हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई लर्निंग्स विद कुणाल तिवारी में। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट से आपके लिए लेके आए हैं लीव्स कितने प्रकार की होती है और हॉलिडेज कितने प्रकार के होते हैं। कई बार हमारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कि हम लोग जनरली ऑफिसेज में वर्क करते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में वर्किंग करते हैं, तो हमें वहां से कुछ लीव्स और कुछ हॉलिडेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो कितने लीव्स होते हैं, कितने हॉलिडेज होते हैं, ये आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कितने हमको प्रोवाइड होने चाहिए और कितने हमें प्रोवाइड ऑलरेडी हो रहे हैं। तो स्क्रीन पे मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कितने हॉलिडेज मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम लोग प्रोफेशनल कंपनीज में डील करते हैं या फिर प्रोफेशनली किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, तो वहां से कितने हॉलिडेज हमारे पास हैं और कितने हमको मिल रहे हैं, इसकी जानकारी अगर हमारे पास ऑलरेडी पहले से होती है तो वहां पर हमें डील करना इजी हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको एमएस एक्सेल, स्पोकन इंग्लिश, गूगल शीट्स से जुड़े ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहते हैं जो कि हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल स्किल्स को ग्रो करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हॉलिडेज कितने प्रकार के होते हैं जो कि हमें किसी भी कंपनी से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देखिए, तीन तरह के हमारे जनरल हॉलिडेज होते हैं जिसको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नेशनल हॉलिडेज होते हैं, वीकली हॉलिडेज होते हैं और फेस्टिवल हॉलिडेज होते हैं। नेशनल हॉलिडेज की बात करें तो कंपलसरी 3 हॉलिडे किसी भी कंपनी को देना जरूरी रहता है, जिसमें 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे होता है, 15 अगस्त, 15 अगस्त जो कि इंडिपेंडेंस डे होता है, और 2 अक्टूबर जिसमें गांधी जयंती जिसको हम बोलते हैं। 3 हॉलिडे किसी भी कंपनी को देना जरूरी रहता है क्योंकि ये नेशनल हॉलिडे हैं। ये हॉलिडे डिक्लेयर्ड भी रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये 3 हॉलिडेज तो कंपलसरी रहते हैं। इसके बाद हम लोग वीकली हॉलिडेज की अगर बात करते हैं तो जब हम लोग 6 दिन वीक में काम करते हैं तो एक दिन का कंपलसरी हॉलिडे गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्शन है कि एक दिन का वीकली हॉलिडे कंपनी को देना जरूरी रहता है। जनरली ये संडे रहता है क्योंकि संडे को ही जनरली लोग वीकेंड भी मानते हैं सैटरडे को, तो उसके अकॉर्डिंग संडे को ही ऑफ रखते हैं। तो जनरली अगर हम लोग देखते हैं तो संडे का ही ऑफ रहता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर कोई व्यक्ति जॉब करते हैं तो उनको सैटरडे संडे भी ऑफ रहता है, कई जगह संडे का भी ऑफ रहता है। अब अगर कोई फैक्ट्री है जहां पर 24 घंटे काम होता है, सातों दिन काम होता है, उन एम्प्लॉइज के लिए भी ये जरूरी रहता है कि एक दिन का वीकली ऑफ उनको मिले। अब वो वीकली ऑफ कैसे रखते हैं कि अगर संडे के दिन या फिर एक साथ सारे एम्प्लॉइज को छुट्टी दे देते हैं तो वर्क अफेक्ट होता है। उस केस में कोई सा भी वीक में एक अल्टरनेट डे हर एक एम्प्लॉय के लिए, जैसे मान लीजिए कोई 6 एम्प्लॉय हैं तो किसी एम्प्लॉय को मंडे को, किसी को ट्यूसडे को, वेंसडे, थर्सडे, इसके अकॉर्डिंग एक दिन कम से कम हर एक व्यक्ति को हॉलिडे देना कंपलसरी रहता है। अगर रीजनल हॉलिडेज की बात करें तो जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ कॉमन फेस्टिवल्स भी होते हैं जैसे होली है, दिवाली है, ईद है। तो ये और इसके साथ में कुछ रीजनल हॉलिडेज जो कि गवर्नमेंट की तरफ से रहते हैं, तो ये भी हर एक एम्प्लॉय को मिलना कंपनी की तरफ से कंपलसरी रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि लीव्स कितने प्रकार की होती है। अभी हम लोगों ने देखा था कि हॉलिडे कितने प्रकार के होते हैं, अब हम देखेंगे लीव्स कितने प्रकार की होती है जो कि हम किसी भी कंपनी में जॉब करते समय ले सकते हैं। तो जनरली अगर हम लोग देखेंगे तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है वो होती है अर्नड लीव्स और प्रिविलेज लीव। ये क्या होती है ये डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। और होता है कैजुअल लीव, सिक लीव और मैटरनिटी लीव। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्नड लीव और प्रिविलेज्ड लीव की। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये अर्नड लीव है। अर्नड लीव का मतलब होता है कि मुझे इसे अर्न करना पड़ती है। इसका जो ड्यूरेशन रहता है, इसके कैलकुलेशन का जो ड्यूरेशन रहता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का रहता है कि इसका जो टाइम है आप अर्नड लीव को इसी ड्यूरेशन के अंदर ले सकते हैं। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसको अर्न करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू कंपनी की पॉलिसी जो भी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको इसे अर्न करना पड़ता है। अब अर्न करना पड़ता है इसका मतलब है कि मैं एक करंट ईयर में इसको अर्न करूंगा और इसका यूटिलाइज मैं नेक्स्ट ईयर में करूंगा। मतलब अगर मुझे इस साल अर्नड लीव का यूटिलाइज करना है तो ये मेरे डिपेंड करेगा कि मैंने पिछले साल अर्नड लीव कितनी कमाई है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं अर्न लीव ले सकता हूं। अब ये एक्यूमुलेट भी होती है। मान लीजिए कि एक साल में मेरी कुछ अर्न लीव अगर बाकी रह जाती है तो मैं इस अर्न लीव को अगले साल एड ऑन भी करवा सकता हूं अकॉर्डिंग टू माय कंपनी पॉलिसी। अगर मैं चाहूं कि मेरी अर्न लीव जैसे ईयर एंडिंग है,
अर्न लीव मेरी बाकी रह गई है, प्रिविलेज लीव या अर्न लीव मेरी बाकी रह गई है, तो मैं कंपनी में बात करके इसको इन कैश भी करा सकता हूं। जनरली कंपनियां इसको इन कैश ही कर देती है ताकि ये बल्क में एक साथ बहुत सारी इकट्ठे ना हो जाए और वहां पर वर्किंग अफेक्ट ना हो। तो जनरली इसको इनकैश कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप इनकैश नहीं कराना चाहते हैं तो ये इसको एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, आप इसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। अब अर्न लीव की जो भी पॉलिसी रहती है ये डिपेंड करती है स्टेट टू स्टेट, वेरी होती है। जो हमारा एक्ट होता है जिसको हम लोग शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये हर एक स्टेट का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अलग अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारे स्टेट में कितनी अर्न लीव की क्या पॉलिसी रहती है, हमारे स्टेट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देख सकते हैं। अब इसका जो पेमेंट रहता है, अगर मैं अर्न लीव को इनकैश करा रहा हूं तो इसका मुझे जो कंपनी पेमेंट करेगी वो डिपेंड करेगा कि मेरी बेसिक सैलरी कितनी है। मेरी बेसिक सैलरी जो रहेगी उसके अकॉर्डिंग मुझे अर्न लीव मेरी कंपनी प्रोवाइड करेगी। कुछ कंपनियां बल्क ना हो जाए इन लीव्स का तो मंथली बेसिस पे भी अर्न लीव प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसे अगर एक मंथ में मैंने कुछ परसेंट अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी अगर इतनी मेरी प्रेजेंट रहती है तो मुझे एक अर्न लीव मंथली मिल जाएगी। अब जो अर्न लीव रहती है इसको मैं क्लब कर सकता हूं मेरी सिक लीव के साथ में। अगर जैसे मेरे पास सिक लीव का भी एक बैलेंस है और एक अर्न लीव का भी बैलेंस है, अगर मुझे सिक लीव में लेना चाह रहा हूं, बीमारी के दौरान अगर मैं लीव्स लेना चाह रहा हूं और अगर मेरे पास सिक लीव पर्याप्त नहीं है तो अगर और अर्न लीव है तो मैं अर्न लीव को क्लब करवा सकता हूं मेरी सिक लीव के साथ में। ये हमने देखा था अर्न लीव का। अब हम लोग बात करते हैं कैजुअल लीव की कि कैजुअल लीव क्या होती है। देखिए, मैं ऑफिस के लिए घर से निकलने ही वाला था कि अचानक मेरे यहां पर कोई गेस्ट आ गए, या फिर मैं घर से निकला मेरी गाड़ी खराब हो गई। तो ये अनसर्टेनिटी है कि मुझे पहले से नहीं पता है कि मैं लीव लेना चाह रहा हूं लेकिन मुझे अचानक से लेना पड़ी कुछ कारण से। तो उस केस में मैं कैजुअल लीव का यूज करता हूं। नाम से ही समझ में आ रहा है कैजुअल लीव मतलब कुछ कैजुअल है, इसमें कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है, निश्चित नहीं है कि मुझे लेना ही है। अब मैं तो निकल रहा था, ऑफिस ही आ रहा था, लेकिन अचानक गाड़ी खराब हो गई तो अब मैं क्या करूंगा, ऑफिस में फोन करके बोलूंगा आज मैं नहीं आ पाऊंगा। या फिर कोई ऐसे गेस्ट आ गए जिनको मुझे अटेंड करना बहुत जरूरी है, उस केस में मैं कैजुअल लीव का यूज कर सकता हूं। अब एक साल के अंदर जनरली मैं 7 दिन की कैजुअल लीव ले सकता हूं, लेकिन अगर मैं 3 दिन या उससे ज्यादा कैजुअल लीव लेना चाह रहा हूं तो मुझे अपने एचआर डिपार्टमेंट में या फिर अपनी कंपनी में प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं कैजुअल लीव 3 से ज्यादा ले रहा हूं। अगर 1 या 2 दिन की ले रहा हूं तो कैजुअल लीव को कंसिडर किया जा सकता है। अब कैजुअल लीव की खास बात यह रहती है कि इसको ना तो मैं इनकैश कर सकता हूं और ना ही ये कैरी फॉरवर्ड होती है। जैसा कि मैंने अर्न लीव में देखा था कि अगर मेरे पास बैलेंस रहता है तो वो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रहता है तो नेक्स्ट ईयर में जो बची लीव्स रहती है वो ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन कैजुअल लीव में ऐसा नहीं रहता है, कैजुअल लीव ट्रांसफर नहीं होती है और अगर ये बचती है तो मैं इसे इनकैश भी नहीं करा सकता हूं। इसका मतलब है कि टोटली लैप्स होगी जितनी भी मेरी कैजुअल लीव बचेगी। इसके साथ इसमें एक खास बात भी रहती है, अगेन इसको जैसा कि हम लोग अर्न लीव को क्लब करा सकते थे सिक लीव के साथ में, अगर मेरे पास कैजुअल लीव बचती है और मुझे सिक लीव मेरी कम हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है तो मेरी कैजुअल लीव जो बैलेंस कैजुअल लीव है इसको मैं सिक लीव के साथ में क्लब करके एज अ सिक लीव इसका यूटिलाइज कर सकता हूं। अब सिक लीव क्या होती है, इसको मेडिकल लीव भी बोलते हैं, SLML के नाम से इसको जानते हैं। अगर हम लोग कभी बीमार पड़ते हैं या फिर मेडिकल कोई केस होता है तो उस दौरान हम लोग सिक लीव लेते हैं। अब इसमें भी अगर मैं 3 दिन से ज्यादा सिक लीव लेता हूं कंटिन्यूअस बेसिस पे तो मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट अपनी कंपनी में देना होता है, इंफॉर्मेशन देना पड़ती है। लेकिन अगर मेरे पास EL और PL जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर अर्न लीव या प्रिविलेज लीव मेरे पास रिमेनिंग रहती है तो उनका यूज मैं सिक लीव के जैसे कर सकता हूं। अब सिक लीव भी अगर मेरे पास बैलेंस इसका बचता है तो मैं इसको इनकैश नहीं करवा सकता हूं, ये मुझे लेना ही होती है। अब बात करते हैं मैटरनिटी लीव की, ये जनरली यूज में आती भी है प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स में। अब ये 1 साल में 26 वीक्स की हमें मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करी जा सकती है। अब इसमें खास बात ये रहती है कि अगर हम और हमारी कंपनी ESIC में रजिस्टर्ड है तो जो भी अमाउंट रहता है इस दौरान का वो ESIC पे करता है अगर हम रजिस्टर्ड हैं। अब ESIC भी कब पे करेगा उसकी भी कंडीशन है, मिनिमम 6 मंथ की मेरी सर्विस इसमें होना चाहिए तभी मैटरनिटी लीव का यूज किया जा सकता है और 80 डेज मिनिमम
प्रेजेंट होना चाहिए। ये 6 मंथ तो है ही सही, इसके साथ में 80 डेज की प्रेजेंट मेरी कंपनी में होना चाहिए, तभी मैं मैटरनिटी लीव का यूज कर सकता हूं। अराउंड अगर देखेंगे कि ऑल इन ऑल 27 से 30 छुट्टियां हमें साल भर में कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसमें अपने हॉलिडेज भी आ जाते हैं और लीव्स भी आ जाती है। तो अराउंड 27 से 30 छुट्टियां हमको कंपनी के दौरान प्रोवाइड की जाती है। अब ये जो लीव्स है ये डिपेंड करती है कि हमारी स्टेट का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या बोलता है, और ये हर एक स्टेट टू स्टेट डिफर भी करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा है कि अगर हम कोई प्रोफेशनल हैं, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो हमें कितनी लीव्स मिलना चाहिए, कितने हॉलिडेज मिलना चाहिए, ये आज के वीडियो में हमने देखा है। मैनेजमेंट के और भी वीडियोस हम लोग इसमें प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो आप अगर मैनेजमेंट या फिर फिजिक्स फंडामेंटल से रिलेटेड या एमएस एक्सेल, स्पोकन इंग्लिश, गूगल शीट्स से रिलेटेड अगर वीडियोस आप देखना चाहें, सीखना चाहें, तो चैनल को एक बार विजिट जरूर करें और वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।